इस न्यूज के प्रायोजक हैं बालाजी एकेडमी, पीएससी कोचिंग सेंटर, पड़ाव चौक, मुंगेली। पोंगा पंडित का राशिफल। आरजे गंझारझर की ओर से आप सुनने जा रहे हैं वार्षिक व्यंग्य राशिफल ज्योतिषाचार्य पोंगा पंडित से। लोग हंसना भूलते जा रहे हैं क्योंकि सरकार ने महंगाई भत्ता देना बंद कर दिया। जस रमेश तस भूपेश, लोग बाजार में उलझ गए हैं क्योंकि ज्योतिष गणना 12 ग्रहों में करते हैं। इसे 12 के बहाव में गया समझिए। नायिका के बहके अंदाजों से गुल खिलेंगे। तन्हाई में जुए मारने का योग बनता है साथी। पिचकारी में रंग भरेंगे। 10वां दारू का गिलास खाली करेंगे। रेस्तरां में पाव भर जलेबी खाएंगे। दुकानदार को जेब झाड़ देंगे, तब वो आपको बेदम पीटेगा। पीटते पीटते गिर जाएंगे, उठेंगे, फिर दुकानदार से कहेंगे इसी भाव 1 किलो और जलेबी तौल दो। दुकानदार आपकी बेशर्मी पर पाकिस्तान की यात्रा करेगा। लोकसभा चुनाव आप बिना टिकट के लड़ेंगे और जमानत जब्त हो जाएगी। मतदाताओं को यह श्लोक अवश्य सुनाएं। त्वमेव जलेबी समोसा त्वमेव, त्वमेव गठिया कचौरी त्वमेव। होली के दिन दोनों तरफ से हवा खुलने का योग है। शरीर को सावधानी का मंत्र बनाएं। अब दूसरी राशि है वृष। वृष वाले मित्रों सावधान हो जाओ। एक मित्र है, उन्हें भारी दुख है कि चाय बेचते हैं फिर भी प्रधानमंत्री नहीं बने। मोदी जी की तरक्की से चलते हैं पाकिस्तानी की तरह। जब 5 उंगलियां बराबर नहीं है तो आप गैर बराबरी कैसे मिटाएंगे भाई। होली गैर बराबरी मिटाने का पर्व है। आप हंसे तो जग हंसेगा, आप रोए तो जग क्यों रोए भाई। प्रेमिका के हरे भरे शरीर पर कैंची चलने वाली है। बाहों के ढीले ढाले बंधन से आपके सहवास की इच्छा मर जाएगी। सेक्स की गोलियां लेना बंद करें। भांग का सेवन करने से बचें। गिर पड़ेंगे तो शायद उठ भी न सकेंगे। मोहल्ले के बच्चे उठाएंगे तो उन्हें आशीष देंगे, या अल्लाह इन्हें भी मेरी तरह उठा ले। दिल में जो बसने वाली है उसका भाई आपको रंगे हाथ पकड़ लेगा और प्रतिक्रिया करेगा। प्रथम मुख के कमर मध्य, द्वितीय मुख भंजनम, चरण दासी शीश मध्य, खूब पड़े धड़ाधड़म। इस हाल पर मित्र गौर करेंगे तो आप गजल पढ़ेंगे। कहना गलत गलत, छुपाना सही सही। बेटा अब से किसी को दिल लगाने से बचाना कभी नहीं। आशिक होते ही जूते खाने के लिए हैं। आशिक मिजाजी इश्क का इम्तहान है। साइलेंट जोन में सीटी बजाना मना है। तीसरे मित्र हैं मिथुन वाले, उनकी राशि पढ़ रहा हूँ। साइकिल पंचर बनाने वाले युवक को युवती से प्रेम हो गया। उसने कविता लिखी, मैं जिसे प्यार करता हूँ हे ईश्वर वो तेरा ही रूप है। मैं तेरा टायर हूँ, तू मेरी ट्यूब है। लड़का ने लड़की को प्रपोज किया, आई लव यू। तो लड़की ने नए ढंग से प्रपोज करने को कहा। लड़का भी क्यों कम होता, उसने कहा तू मेरे छोरा से अपने चिता में आग लगाना पसंद करेगी क्या। मैंने जाना दिल में रहता है खुदा, हंसा लो तो इबादत होती है। अपहरणकर्ताओं ने उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया। एक अंगूठी काट कर लिफाफा में भेजकर 50 लाख रुपये की फिरौती मांगी। नहीं दोगे तो पत्नी मारी जाएगी। पति ने जवाब में लिखा, उंगली तो किसी की भी हो सकती है, मुंडी भेज मुंडी। रामलीला में सीता हरण का दृश्य चल रहा था। राम कह रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, देखा तुम सीता मृग नैनी। सूचना होती है, देखिए सज्जनों मंच पर गाय घुस आई है। देखी तुम सीता मृग नैनी। सूचना सुनिए, आरती की थाली घुमाई जा रही थी तो किसी सज्जन ने थाली में से असली सिक्के निकालकर खोटे सिक्के डाल दिए हैं। आज रावण जलाया जाएगा। आवश्यक सूचना सुनिए, किसी कमीने ने रावण दहन कार्यक्रम में फायर ब्रिगेड बुला लिया था। हम सुनने जा रहे हैं कर्क। एक महिला सांड को रोटी खिला रही थी। सब भौचक
गाय के बदले सांड को रोटी क्यों? लोगों ने इस हरकत का कारण पूछा। उसने जवाब में कहा, मेरे पतिदेव हड्डियों के डॉक्टर हैं इसलिए। एक मित्र ने अपने मित्र से पूछा, क्यों यार, तुम्हारे दोनों होंठ क्यों जल गए? उसने बताया, क्या बताऊं साथी, पत्नी कल मायके जा रही थी, उसे रेलवे स्टेशन छोड़ने गया था, ट्रेन छूटने लगी तो खुशी के मारे मैंने इंजन चूम लिया। एक मोहल्ले में शर्मा जी जब ऑफिस जाते, वर्मा जी उसके घर में घुस जाते। बड़ी समस्या, लोगों में कानाफूसी होने लगी। बात शर्मा जी तक पहुंची। उसने रंगे हाथ पकड़ने की योजना को भलीभूत किया। पिस्टल लड़ाकर वर्मा जी पर बरसे। क्यों रे, मेरी बीवी से 3-5 करता है, उड़ा दूंगा। वर्मा जी कम न थे, कहा, देख शर्मा, बीवी तेरी है पर प्यार मुझसे अधिक करती है, मैं भी तुझे उड़ा दूंगा। पिस्टल निकालने लगा। शर्मा जी ने बीवी से एक गिलास पानी मंगाया। वह गिलास लेकर आई तो दोनों एक दूसरे पर पिस्टल चलाकर लुढ़क पड़े थे। बीवी ने जोर से आवाज़ लगाई, माथुर जी आ जाइए, ये दोनों तो गए काम से, आओ मौज मस्ती करें। अब छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर पोंगा पंछी आपको राशिफल सुनाएगा। खबरें ऐसी जो आपको जोड़े राजनीति से, खेल कूद से, व्यापार से, ज्ञान विज्ञान और संविधान से। खबरें ऐसी जो आपको सावधान करे घटनाओं से, अपराधों से, गुनाहों से। खबरें ऐसी जो सिखाए योग, ध्यान और प्राणायाम। खबरें ऐसी जो आपको दे जाए हरियाली, खुशहाली और चेहरे पे मुस्कान। सबसे ज्यादा खबर का असर हमारी पहचान, हर छोटी बड़ी खबर को मिले मुकाम, हमारी पहचान। हम हैं आरजे रमझाझर, जज्बात के रंग, भरोसा के संग। पोंगा पंडित का राशिफल। अब आरजे रमझाझर टीवी में मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं और आप बने हुए हैं पोंगा पंडित के ज्योतिष आकलन से, व्यंग्य राशिफल से। मैं 5वीं राशि आपको सुनाने जा रहा हूं, सिंह। पापा आपका सरनेम तो बाघ है, फिर मम्मी से क्यों डरते हैं? बच्चे ने पिता से पूछा। पिता ने जवाब दिया, बेटा तेरे मामा लोग बाघ मारे लिखते हैं, यह बात जान ले। होली में सनम से प्यार करने को 100 बरस जीना भी कम लगे, क्यों न सारी खुशी का पाने का प्रयास करें, शराब कम पिएं। गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव पर जाने से पहले ब्रेक अवश्य चेक करें। प्रेमिका की बीमारी से परेशान होकर उसे अस्पताल ले जाएंगे, वह लगातार इनकार करती रहेगी। दवा तो खा चुकी, अस्पताल में क्या रखा है? डॉक्टरों ने कहा है। सुनते ही तमक पड़ी, ये डॉक्टर कहें तो कुएं में कूद जाओगे। ले देकर अस्पताल गई, चेकअप एक्सरे के लिए चिक चिक करने लगी। कोई कहे तो क्या कुएं में कूद जाओगे? उसका तकिया कलाम हो गया। झल्लाकर मैंने कहा, कुआं में कूदा था पर वह सूखा था। उत्तर प्रदेश में चुनाव के समय नेताओं को गरीब दलितों के घर भोजन और रात्रि विश्राम होता था। रुकिए, बोलने दीजिए। रात को 2 बजे मायावती एक दलित के घर पहुंची। उनके अनुयायी ने द्वार पर दस्तक दी। एक बूढ़ी माँ निकली। क्या है बहन जी, क्यों आई है? क्या है? तो अनुयायी ने कहा, बहन जी आई है, आज यहाँ रात रुकेंगी। अरे मेरी बहन जी को मरे तो 10-12 साल हो गए, कहाँ से बहन जी आ गई? अरे यह मायावती है, पर मेरे यहाँ तो एक ही चारपाई है और उसमें पहले से राहुल गांधी सोए पड़े हैं, तो कोई चटाई दे दे माई। अरे बाबू, वहाँ तो पहले से लाल कृष्ण आडवाणी जी लेटे हुए हैं। साथियों, मैं अब अगली राशि पढ़ने जा रहा हूँ, व्यंग्य राशि कन्या। बंता ने होली के दिन संता से कहा, अबे तू बेवकूफ़ क्यों बनता है? संता ने जवाब दिया, क्योंकि तू बनाता है। होली में बनाने से बचें, हिलने हिलाने, मिलने मिलाने का प्रोग्राम तय करें। अपनी सहेली से एक पीड़िता बहू बता रही थी, मैं एक धार्मिक प्रवचन सुनने गई, मेरे साथ मेरी सास जेठानी देवरानी गई थी। पंडित जी ने कहा,
जब मैं ओम कहूँ सब के सब हाथ उठा लेना, सब के सब स्वर्गवासी हो जाएंगे। मैं जानबूझकर हाथ नहीं उठाई, यह सोचकर कि सास दे रानी जेठानी जब स्वर्ग चली जाएगी तो मेरा घर स्वर्ग हो जाएगा। यह चुनावी वर्ष है मित्रों, चुनाव का प्रचार प्रसार नए तरीके से करिए। झंडा मुंडी तो कांग्रेस की अंदर से बीजेपी का प्रचार करें। बाराती बनकर जाने से बचें। विवाह भवन में टॉयलेट की तंगी से जूझना पड़ेगा, लाइन लगाएं, तनाव भगाएं। पढ़े फारसी बेचे तेल का आशय समझने का प्रयास करें। ऐसे तेल का खरीदार कहाँ, तेल लगाने से बाज आएं। पार्टी आपके तेल लगाने का अर्थ जान चुकी है, इसलिए रामदेव बाबा के योग की शरण में जाएं। शीर्षासन के फायदे का नुस्खा सीखें। जब शीर्षासन किया तो घूमी हुई तेल की शीशी मिल गई, अलमारी के नीचे दर्शन हुए। शीर्षासन के नुकसान भी जानिए। एक मद्रासी लुंगी पहनकर पार्क में शीर्षासन कर रहा था। मित्रों, लोगों ने खूब पिटाई की। बेचारा बाबा रामदेव बनने चला था, गया काम से। शीर्षासन की भरपाई किया तो पेन माउन से। अगली राशि मैं अपने खुद की पढ़ रहा हूँ, रफीक जलेबी खाने वाले की, तुला राशि। अपनी कविता सुनाकर भागने वाले कवियों से दिल लगाना पड़ेगा, बहुत बेरहमी से। भागते हुए देख यातायात का सिपाही सीटी मारेगा, आप कुएं में गिर जाएंगे। धोखे से कुआं सूखा रहेगा, जान बचेगी। बचाने वाला भी कवि होगा, जान बख्शने के बदले आप उसे कविता सुनाएंगे, वह फिर सूखे कुएं में कूदने की जिद करेगा। हताश होकर आप मंदिर जाएंगे, एक बाबा मिलेंगे। 10 रुपये का सवाल है बाबा, 10 रुपये का सवाल है बच्चा। आप उसे 10 का एक सिक्का दे देंगे, वो आपसे पूछेगा बोल बच्चा क्या मांगता, आप उसे कहेंगे 10 रुपया वापस दे दे। इसी मंदिर में एक भिखारी मिलेगा, 10 रुपये दे दे बाबू, चाय पीऊंगा। अबे 10 रुपया में चाय, 10 रुपये में चाय मिलती है, 5 रुपये में मिलती है, तो तुम भी नहीं पियोगे क्या? परीक्षा केंद्र में नकलचियों की 60 गांठ से केंद्र अध्यक्ष नाराज हो जाएंगे। नकलची छात्र प्रश्नों के उत्तर ढूंढते ढूंढते बेहाल हो जाएंगे। अपने परिवार का ब्यौरा देते हुए एक ने कहा, मेरा भाई एक भाई अस्पताल में है, दूसरा जेल में है। क्यों, मारपीट हो गई क्या? अरे मारपीट नहीं हुई भाई, सर्विस करते हैं। एक विवाहित युवती को आशीर्वाद देते हुए एक महात्मा ने कहा, परमात्मा तुम्हारे परिवार का कल्याण करे। वह तो मेरे पतिदेव पहले ही कर चुके हैं, अब क्या कल्याण करेंगे। अब लेते हैं एक ब्रेक, उसके बाद देख हास्य व्यंग का पोंगा पंडित का। खबरें ऐसी जो आपको जोड़े राजनीति से, खेल कूद से, व्यापार से, ज्ञान विज्ञान और संविधान से। खबरें ऐसी जो आपको सावधान करे घटनाओं से, अपराधों से, गुनाहों से। खबरें ऐसी जो सिखाए योग, ध्यान और प्राणायाम। खबरें ऐसी जो आपको दे जाए हरियाली, खुशहाली और चेहरे पे मुस्कान। सबसे ज्यादा खबर का असर हमारी पहचान, हर छोटी बड़ी खबर को मिले मुकाम, हमारी पहचान। हम हैं आरजे रमझाझर, जज्बात के रंग, भरोसा के संग।